हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग जागरण सुधार काल पर चर्चा करेंगे। कल हमने भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल और समस्या पूर्ति, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि उन पर चर्चा किया। आज का टॉपिक है शीर्षक द्विवेदी युग। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग विस्तृत प्रांगण है, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं प्रबलित होने का अवसर मिला जो भारतेंदु में प्रारंभ हुई थी। भारतेंदु युगीन जो सामाजिक वातावरण या वह राजनीतिक चेतना के प्रसार के कारण बदल रहा था, और इस युग की राजनीतिक चेतना में अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति का अभाव, उनकी श्रेष्ठता के भाव का अभाव आदि भारतेंदु युग के विपरीत हो गई। अब राजनीतिक चेतना के केंद्र में राष्ट्र एवं राष्ट्र गौरव को स्मरण किया गया। इसलिए इस युग का रचनाकार बार बार अतीत में जाता है, क्योंकि जब एक समाज, एक देश वर्तमान के बिंदु पर जब पूरी तरह से जर्जर, स्खलित और संभावना शून्य हो जाता है, तब वह इतिहास का स्मरण करता है। इस द्विवेदी युग में भी रचनाकार बार बार इतिहास की ओर लौटता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक एवं चरित्र प्रधान काव्य की रचना अधिक हुई। इतिहास की द्विवेदी युग में इतिहास की ओर लौटने की बात हुई, अर्थात अतीत की बात है, क्योंकि उसमें क्या जो वातावरण था सब कुछ नष्ट हो गया था, और अपनी वीर गाथाओं का वर्णन कि हमारे इतिहास में ऐसा हुआ, ऐसे राजा महाराजा हुए, ऐसी हमारी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। द्विवेदी युगीन कविता भारतीय नवजागरण की सुधारवादी आंदोलन रचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करती। इसी आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने इस द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से संबोधित किया, जबकि आचार्य शुक्ल इसे आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान कहते हैं। मध्यकाल लोक जागरण, धर्म, वास्तविक अध्यात्म, सामाजिक अनुशासन, वायाचार, ढोंग, रीति रिवाज, राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जागरण सुधार काल। आधुनिक काल चेतना, जन जागरण, नवजागरण, 1905। इस युग को इस समय के महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग स्वीकार किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से युग परिवर्तन की एक नई दिशा दिखाई। इस युग में गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में खड़ी बोली को प्रतिष्ठा मिली और कविता का उद्देश्य उपयोगितावाद स्वीकार किया गया। इस युग के कवियों ने प्राकृतिक सुषमा के दर्शन पर उसे प्रेम करते हुए उसकी माधुरी को अभिव्यक्त किया। आधुनिक काल के इतिहास में यह द्विवेदी युग जागरण में सुधार के संदेश को लेकर आया, और सरस्वती पत्रिका ने इस जागरण सुधार को जन जन तक में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरस्वती पत्रिका सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधित्व पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 ईस्वी के जनवरी माह से प्रारंभ हुआ। 32 पृष्ठ की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आना। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 ईस्वी तक इसका संपादन करते रहे। इसका प्रकाशन पहले झांसी और कानपुर से होने लगा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, देवीलाल चतुर्वेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। 1905 ईस्वी में इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ से काशी नागर बचाड़ी सभा का नाम हट गया। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कविभार संभाला। एक और भाषा के स्तर पर, दूसरी ओर प्रयोजक बनकर मार्गदर्शन का कार्यभार संभाल कर द्विवेदी जी ने साहित्यिक एवं राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। द्विवेदी जी ने भाषा को समृद्ध कर नवीन साहित्यकारों को राह दिखाई। उनका कथन है, हमारी भाषा हिंदी है, उसे प्रचार के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है सो तो कर ही रही। हमें चाहिए हम अपने घरों का अज्ञान तिमिर दूर करने के लिए और अपना ज्ञान बल बढ़ाने के लिए इस पूर्ण कार्य में लग जाएं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए रचनाकारों को भाषा का महत्व समझाया और गद्य पद्य के लिए राह निर्मित की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह पत्रिका मूलतः साहित्यिक थी और हरिऔध मैथिली स्वरूप से लेकर प्रसाद निराला, प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल के निर्माण में इस पत्रिका का योगदान था, परंतु साहित्य के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीयता का प्रसार करना भी इसका उद्देश्य था। भाषा का निर्माण करना साथ ही गद्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। भाषा शुद्धि, व्याकरण सम्मत भाषा, गद्य पद्य के लिए राह बनाना, श्रृंगारिक एक अश्लीलता का पूर्णतः विरोध, राष्ट्रीयता का प्रसार। मई 1976 ईस्वी के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया था। लगभग 80 वर्ष तक यह पत्रिका निकली। लगभग 20 वर्षों तक श्री नारायण चतुर्वेदी ने किया। सरस्वती के संपादक निम्नलिखित प्रसिद्ध साहित्यकार सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। संपादक मंडल: जगन्नाथ रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। श्याम सुंदर दास 1902 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी, कांता प्रसाद गुरु 1920 ईस्वी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1927, फिर 1952 ईस्वी में देवी दत्त शुक्ल 1925 से 1929 ईस्वी, हरिकेश घोष 1926 व्यवस्थापक थे। व्यवस्थापक इंडियन प्रेस। उदयनारायण वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, देवी दयाल चतुर्वेदी, हरिभा उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभू प्रसाद शुक्ल, ठाकुर प्रसाद मिश्र 1928 1933 ईस्वी तक, श्रीनाथ सिंह श्रीनाथ सिंह 1934 ईस्वी से, लल्ली प्रसाद उमेश चंद्र उमेश 1935 से 45, श्री नारायण चतुर्वेदी 1955 से 1976। आचार्य द्विवेदी और उनकी सरस्वती से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक रचनाकार आए और वे भी जो अपने ब्रजभाषा में कविता करते थे और जिनका विषय प्राचीन पद्धति पर आधारित हुआ करता था, वे भी द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर नए विषयों पर और खड़ी बोली में लिखने लगे। सरस्वती पत्रिका ने रचनाकारों की नई पौध तैयार की और खड़ी बोली को परिमार्जित करने में तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में इस पत्रिका का विशेष योगदान है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा दुरुस्त करके सरस्वती के में छाया करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य कवि भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। द्विवेदी युग में नीरस तुकबंदियों से भारतेंदुकालीन समस्या पूर्तियों से विमुख होने वाला कवि नवीनता के साथ केंद्र में आया और लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहार में रहने वाली ब्रजभाषा का आकर्षण अब अवरुद्ध होने लगा और इनका स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग का महत्व जीवन और कविता में एक नए रिश्ते के सूत्रधार के रूप में है। यह कविता भारतीय नवजागरण के सुधारवादी आंदोलन को रचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करती है। वैश्विक पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्य चेतना का निर्वाह करते हुए इस युग का कवि आधुनिक भावबोध के प्रति सजग दिखाई देता है। मूल चेतना की तरह विशुद्ध भारतीय दृष्टि और रीतिकाल के बहिष्कार में उनकी नई दायित्व चेतना की झलक दिखाई देती है। इस कविता पर इतिवृत्तात्मक और आदेशात्मकता आरोप लगाया जाता है, लेकिन इसे इन आरोपों पूर्वाग्रहों आदि में से नहीं बल्कि इतिहास के विवेक से देखा जाना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र पर विस्तार और खड़ी बोली हिंदी की रचनात्मक संभावनाओं को साकार करने की दृष्टि से द्विवेदी युग का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। इस द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। देश प्रेम की भावना, सर्वधर्म समभाव की भक्ति, मानवतावादी विचारधारा का प्राधान्य, विबुद्धिवादी प्रतिष्ठा के साथ ही अश्लील श्रृंगार का परित्याग, जनोपयोगी साहित्य का सृजन, स्वच्छंद प्रकृति का चित्रण। इतिवृत्तात्मक एवं गद्यात्मकता की प्रधानता, अनुवाद की प्रवृत्ति, गद्य एवं पद्य दोनों में ही खड़ी बोली की पूर्व प्रतिष्ठा।
ये थी आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का द्विवेदी युग में कितना योगदान रहा, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चर्चा हुई। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में करके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।